ऐसा कौन सा घपला आपने किया है या फिर आपको डराने का प्लान है? ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बलराज कुंडू अब बड़ौदा में घूम रहा है महम के अलावा? बलराज कुंडू कोई कैंडिडेट उतारते हैं तो उसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। तो अगर आपके कैंडिडेट उतारने से भाजपा को फायदा होता है तो फिर भाजपा आप पर प्रेशर क्यों बनाना चाहती है या एफआईआर क्यों? मेरा पहला उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराना नहीं है। ये आपस में मिलकर कोई फिक्सिंग मैच भी कर सकते हैं। अगर उनकी जमानत आप जब्त करवाएंगे तो फिर फायदा किसको? मतलब बलराज कुंडू फिर हेल्प किसकी करने वाले हैं? कांग्रेस की, इनेलो की? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में आज मसला है बलराज कुंडू। और मसला है जो बलराज कुंडू पर 2-3 दिन पहले एक एफआईआर दर्ज हुई है गुरुग्राम में। इससे पहले भी आपको पता होगा एक एफआईआर इससे पहले भी दर्ज हो चुकी है जब इन्होंने अपना समर्थन वापस लिया था बीजेपी से, वो रोहतक में हुई थी। और इस एफआईआर का जो टाइमिंग है वो आपको पता है क्योंकि इस समय बड़ौदा में चुनाव भी होने वाला है। चलिए इसी पर बात करते हैं। कुंडू साहब, दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है जी सर्वमित्र भाई। ऐसा कौन सा घपला आपने किया है या फिर आपको डराने का प्लान है? ये टोटली का टोटली मुझे प्रेशराइज करने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे आपने पिछली बात जो बोली, जिस टाइम पर मैंने मनीष ग्रोवर पूर्व मंत्री के खिलाफ जो उनके कर्मकांड विधानसभा में मुख्यमंत्री उनको दिए थे, उस पर बड़ा हंगामा हुआ था उस टाइम पे। और उनकी क्लीन चिट देने के बाद में मैंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी से वापस ले लिया था। ठीक है। और उसके बाद उनकी आवाज़ में उठाता रहा। तो उसके बाद भी मेरे ऊपर जनवरी में मुकदमा दर्ज किया था, झूठी एफआईआर थी, वो सेम इसी प्रकार की जैसे ये है। वो मोहरा किसी और को बनाया था, अब की बार दूसरा मोहरा पकड़ लिया। ठीक है। और ये जिसने एफआईआर कराई है, इस लड़का, ये लड़का रोहतक से ही बिलोंग करता है। ठीक है। और उन्हीं पूर्व मंत्री और जो एक महम के जो है ना नकारे हुए भाजपा के नेता हैं, उनके चुगल में ये फंसा हुआ है। और उन्हीं के कहने से सारी चीज़ें ये जो है ना चंडीगढ़ सीएम हाउस के प्रेशर से ये झूठी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इन बातों से आपने पीछे दिन ना मैं पहले घबराया इन एफआईआर से, ना अब घबराने वाला हूँ। क्योंकि मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री जी की जो इनकी काम करने की और जो तानाशाही रवैया है, ठीक है, जिस प्रकार आप याद करेंगे पिछले इनके टर्नओवर में कुछ इनके बीजेपी के नेताओं ने, एमएलएज ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इनकी तानाशाही रवैये के खिलाफ। तो उनके खिलाफ भी इन्होंने एफआईआर करवाई थी। आप ध्यान करें तो गुड़गांव के प्रेशर पॉलिटिक्स है। इसमें आ जाएंगे आप प्रेशर पॉलिटिक्स में? मेरी एक एफआईआर इन्होंने पहले तगमा मुझे दे दिया था मेडल इस बात का आवाज़ उठाने का, दूसरा मेडल अब दे दिया। मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ मनोहर लाल जी को कि बलराज कुंडू इन एफआईआरों से घबराने वाला नहीं है, क्योंकि सत्य है, बलराज कुंडू सच्चाई की राह पर है। सच्चाई की राह कठिन जरूर होती हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इस प्रकार की एफआईआरों से मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं जो लोगों के साथ मनोहर लाल खट्टर के जो शासन में जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ मेरी आवाज़ इन ऐसी गिदड़ बबकियों से रुकने वाली नहीं है। आप एफआईआर को मेडल समझते हैं? मतलब 2 मेडल आपको मिल गए। इस आज की गंदी राजनीति में, गंदी सोच को, इसको मेडल ही कह सकते हैं आप। अगर कोई आप किसी की न्याय, किसी के साथ अन्याय हो रहा है और उसके समर्थन में आवाज़ उठाते हो, आपका वो करते हो, तो इस प्रकार की ओछी राजनीति में जो ये हथकंडे हैं, ये उसका मेडल ही समझो आप इसको। ये गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज क्यों की गई है? पहले तो चलो रोहतक में थी, आप वहाँ के रहने वाले हैं। गुरुग्राम में एफआईआर, इसको आप कैसे देखते हैं? बस ये वहाँ भी वो मेरे हल्के से दूर है, मेरा ऑफिस है वहाँ, हेडक्वार्टर मेरी कंपनी का। कहीं ऐसा तो नहीं कि बलराज कुंडू अब बड़ौदा में घूम रहा है महम के अलावा? कहीं ये रीज़न तो नहीं? नहीं, रीज़न ही वो है। अच्छा। ये जो करने का, सिर्फ मुझे डिस्टर्ब करने का, मेरे परिवार को मानसिक प्रताड़ित करने के लिए भी मुझे वहाँ से रोकने की टोटली का टोटली, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, 1000% यही रीज़न है।
ताकि मैं बड़ौदा में जिस प्रकार से लोगों का मुझे प्यार और समर्थन मिल रहा है जी। और जिस प्रकार से वहाँ पे मैं बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने की बात कर रहा हूँ, उसका लोग कसम उठाकर जो है ना एक संकल्प लेकर समर्थन दे रहे हैं। तो जिस प्रकार की हालात बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर जी के भाजपा उम्मीदवार की बड़ौदा में, ठीक है, क्योंकि इनकी तानाशाही जो कार्यशैली, जो पॉलिसी, अहंकार, घमंड इनके रहा है, इनको जनता की ताकत बताने का, जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। आज पूरा प्रदेश के किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी हताश हैं, सभी सड़कों पे हैं और ये अपने आप को किसी की सुनने को तैयार नहीं, मनोहर लाल जी। ठीक है। तो उनको जवाब देने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो वो उस जनता की दी हुई है और जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है। उसी का जवाब बड़ौदा के लोग अब की बार इस मनोहर लाल भाजपा को देने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि बड़ौदा में जाने की वजह से ये प्रेशर बनाया जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन वहां पर चर्चा ये है, और टेक्निकल तौर पर अगर हम देखें कि अगर बलराज कुंडू का कोई कैंडिडेट उतरता है या बलराज कुंडू कोई कैंडिडेट उतारते हैं तो उसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। तो अगर आपके कैंडिडेट उतारने से भाजपा को फायदा होता है तो फिर भाजपा आप पर प्रेशर क्यों बनाना चाहती है या एफआईआर क्यों? क्योंकि भाजपा को ये पता है, ये तो प्रचार जो है ना, राजनीतिक प्रचार किया जा रहा है। ठीक है। भाजपा को अंदर खाते इस बात का पता है बलराज कुंडू ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे भाजपा को 1% भी कोई बेनिफिट मिले। ठीक है। क्योंकि मेरा पहला उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराना नहीं है, उसकी जमानत जब्त करानी है। ठीक है। ताकि लोगों की ताकत का इस तानाशाह मुख्यमंत्री को पता लगे और मैं इसी के तहत वहाँ पे लोगों के बीच में जो जाकर रहा हूँ, मैं तो इस बात को बार बार लोगों के बीच में कह रहा हूँ कि अब की बार बहुत सारा गेम उनके साथ चीटिंग भी की जा सकती है। ठीक है। ये आपस में मिलकर कोई फिक्सिंग मैच भी कर सकते हैं। उम्मीदवार खड़ा करके अपना दूसरा उम्मीदवार खड़ा, हमारी जो ग्रामीण की, किसान की, मजदूरी वोटों को डिवाइड करने का इनका पूरा एक एजेंडा रहेगा। हमें उसमें किसी भी प्रकार से नहीं फंसना है और बलराज कुंडू तो सपने में भी ये काम नहीं करेगा जिससे जो है भाजपा को, मनोहर लाल भाजपा को 1% भी कोई बेनिफिट हो। मेरा एजेंडा, सबसे पहला एजेंडा यही है कि भाजपा के उम्मीदवार की जमानत जब्त, हार जीत का खेल नहीं है, जमानत जब्त का खेल है। कुल मिलाकर इससे ये लगता है कि अब आप अपना उम्मीदवार वहां पर नहीं उतारेंगे? नहीं, हालांकि अभी पाइप देखेंगे जो लोगों से विचार विमर्श करके, लेकिन उसके लिए मेरा उम्मीदवार प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है भाजपा के मनोहर लाल खट्टर जी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करना और लोगों की ताकत का एहसास कराना इस अहंकारी मुख्यमंत्री को। ठीक। ये एजेंडा है मेरा। वहां पर चर्चा चल रही है और ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो है बहुत जोड़ तोड़ हो सकता है। किसी पार्टी का जो दावेदार है वो कहीं और जा सकता है, कहीं और से टिकट ले सकता है, जैसा सुनने में आ रहा है। चाहे कपूर नरवाल की बात हो, चाहे भूपेंद्र मलिक की बात हो कि अगर टिकट नहीं मिलती तो कहीं और भी जा सकते हैं। तो ये जो इलेक्शन के समय जोड़ तोड़ की राजनीति होती है या दल बदल वहां पर अगर होता है ऐसा, तो फिर आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं और उसके लिए बलराज कुंडू जी जान लगा देगा और लोगों को इस बात से अवगत और जागरूक करेगा कि इस प्रकार के किसी भी खेल में पढ़कर उनकी वोट डिवाइड ना हो, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और निश्चित रूप से मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं इस ऐसे खेल को वहां खेलने नहीं दूंगा और लोगों की वोटों को डिवाइड ना करके भाजपा के उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाना ही मेरा लक्ष्य है। और जो लक्ष्य सच्चाई के लिए हो, किसी को जवाब देने के लिए हो, तानाशाह लोग, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर जनता की है, जिसको आज के ये नेता लोग इसको भूल चुके हैं। वो जनता को अपना जो है ना खिलौना समझते हैं, उसको डुगडुगी समझते हैं कि जैसे वो बजाएंगे वो ऐसे ही बजेंगे। ऐसा अब नहीं होने वाला है। इनका सच्चाई, इनका चेहरा लोगों की समझ में आ चुका है और लोग इस बार अपनी वोट को अपने लिए एकत्रित होकर और इस भाजपा के मुख्यमंत्री, अहंकारी तानाशाह मुख्यमंत्री को सबक सिखाने के लिए डालेंगे। आखिरी सवाल है, आपने कहा जमानत जब्त करवाना आपका एजेंडा है बीजेपी का। अगर उनकी जमानत आप जब्त करवाएंगे
तो फिर फायदा किसको, मतलब बलराज कुंडू फिर हेल्प किसकी करने वाले हैं, कांग्रेस की, इनेलो की, या क्या? उसके लिए मेरी प्राथमिकता बीजेपी की जमानत। उसके लिए मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े, मैं वो कदम उठाने को तैयार हूँ। मुझे उस प्रकार के भाजपा की जमानत जब्त करने के लिए किसी भी कदम से कोई परहेज नहीं है। थैंक यू सो मच कुंडू साहब। आपने सुना पूरे इंटरव्यू के, आपने सुना है, चाहे एफआईआर दर्ज हुई है इन पर, उन पर, उस पर इनका जवाब क्या है, और बड़ौदा पर क्या जो चल रहा है, क्या कुछ हो सकता है, उस पर भी आपने सुन लिया। इस पर फटाफट अपने कमेंट दे दीजिएगा, अपनी राय दे दीजिएगा, आप क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। धन्यवाद, नमस्कार।